हाँ जी, हेलो, वेलकम बैक टू डार्क सोल्स रीमास्टर्ड वॉक थ्रू। मैं हूँ रक्त और आज हम टैकल करेंगे लॉस्ट आइजोलिथ इजलिथ, जो आप कमेंट करे बोलो। मैं तो आइजोलिथ ही बोलता हूँ, ज़्यादा सही लगता है बोलने में। उससे पहले एक बार रिवर्स फॉलो कर लेते हैं क्योंकि हमको ह्यूमन होना है, एक इन्वेजन इवेंट है के लिए। चलिए, सब ठीक है, अपना सब ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ये रहा अपना सोलियर, इसको लास्ट हमने बचा लिया था। तो ये दुखी है क्योंकि इसको अपना सन नहीं मिल रहा, पर जिंदा है वो काफी है हमारे लिए। चलिए, इस वीडियो में पूरे मतलब पूरे तो नहीं, पर इस पार्ट में लॉस्ट इजलिथ की, तो आइजलिथ की, तो आप जो हमको रिंग मिली थी सेंटरपीड को मार के, वो रिंग आप इक्विप करके रखना। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, ये पूरा एरिया लावल से भरा पड़ा है और घटिया एरिया है, मतलब बिल्कुल ही अनोइंग एरिया है बहुत। इसका अगला वीडियो है वो ड्यूक आर्काइव्स होगा। वो एरिया क्रिस्टल से भरा पड़ा है, वो भी बहुत घटिया है। चलो, सोल ऑफ द ब्रेव वॉरियर उठाओ। मैं देख रहा हूँ पूरा शिट शो, लव ऑफ शिट। ये थोड़ा डायनासोर है तो इसको थोड़ा इस साइड लेफ्ट होके चलना, जिससे कि वो ना हो ट्रिगर। इनसे इतना खतरा है नहीं अपने को, पर डैमेज बहुत देते हैं, तो बच के रहना इनसे। हमको मारना नहीं है इनको, इसको जो मारना है। ठीक है, तो दूरी बना के चलिए इनसे। ड्रैगन से, ड्रैगन तो नहीं है ये, ड्रैगन का नीचे का हिस्सा ही है बस, पैर पैर। चलो, सोल आइटम मिलेगा अपने को ग्रेट हीरो का। अब ये ट्रिगर हो जाएगा, एक हम पास से जाएंगे ना तो ये अपने पीछे एग्रो हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सीधा हमको भागना है और कुछ नहीं करना। लो, हो गया पागल। सीधा भागो, कुछ मत करो, सीधा भागते रहो। ये ट्री के रूट के ऊपर चढ़ो। कोई तो मरा यार, उसने शायद उसको मार दिया, स्टैचू को। चलो, अब अपने को खतरा है नहीं, अब ये वापस चला जाएगा। चलो, बस हो गया अपना काम। टू इन ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज की तो अपने पास शॉर्टेज है ही, जो हमने 30 ह्यूमैनिटीज दी थी कोई जो भी वो डॉटर ऑफ केयर्स को। चलिए, वो आप आइटम देख रहे हो, वो हम आइटम लेने जाएंगे। तो ये जो उसका रूट देख रहे हो आप, ब्रांच जो भी है ये रूट ट्री का, तो हम राइट से जाएंगे जहाँ पे वो गैप है। तो वहां से अंदर जाएंगे जिससे कि वो ट्रिगर भी ना हो ड्रैगन। ठीक है, पर उससे पहले हमको कूदना है नीचे। चलो, यहाँ पे बॉन फायर है, पहले बॉन फायर लेंगे फिर जाएंगे, क्योंकि अगर मर भी गए तो बॉन फायर नहीं है। चलिए, बॉन फायर भी मिल गया हमें। इसको मारना है तो मार ही दो पहले, तो छोड़ना क्यों बात के लिए रखना। ठीक है, तो हम राइट से होके जाएंगे जिससे कि वो एग्रो ना हो।
फाइनली इतना मतलब शोर आता है ना उसके अलावा में, बहुत अनोइंग लगता है। चलिए एक बार बैठ जाते हैं, हेल्थ फुल कर लेते हैं अपनी। तो ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इतना ही आइटम थे यहाँ पे हमको लेने के लिए। अब अगले पार्ट में जाएंगे हम। अगले पार्ट में यहाँ से जाएंगे हम सीधा, और अगले पार्ट में लावा भी नहीं है तो अपने लिए अच्छी बात है। तो, तो सीधा चलिए, वो जो एक और रूट दिख रहे हैं वहां से भी जा सकते हैं, पर मैं यहाँ से प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे लावा का आवाज बहुत कम आता है। ये आप रूट देख रहे हैं एक और, ये भी आगे जाके से एक ही जगह मिलती है दोनों यहाँ पे। अब लावा का काम तो हो गया, तो ये हटा सकते हैं हम, और हेवल्स रिंग। चलिए ये एरिया पूरा भरा पड़ा है स्टैचूज से, तो जल्दी से मारते हैं करके इन सबको। मैंने क्या किस्मत है, लगा ही। चल इसको आने दो आगे। और भी आएंगे अभी तो यार, ये रहे। तो मार दिया हमने शायद यहाँ पे, बस यही बच रहे हैं, वो आगे वाले कौन जा रहा है ऊपर में, तो भी मारेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले यहाँ पे आइटम है वो लेंगे हम, बढ़िया। तो ये जो एनिमीज हैं, एनिमी है सामने, इसको बोलते हैं केओस ईटर, और ये आपको जकड़ के अपने मुंह में भी डाल सकता है, इसका मुंह ऊपर है। तो हमको क्या करना है, हम इसके सर्कल अराउंड करके पीछे जाना है हमको, और पीछे से मारना है। ये आपको पकड़ के ना अपने जो उसका मुंह है अंदर, उसके अंदर डाल देगा, तो अगर थोड़ी सी भी हेल्थ आपकी कम हो तो एक बार वन शॉट हो सकती है, ज्यादा हेल्थ खा लेता है ये एक बार में। अब यहाँ से 3 पाथ आपको दिख रहा है, ये रहा सीढ़ी वाला, एक ये रूट वाला, एक ये वाला, हम तीनों पे एक एक करके जाएंगे। पहले लेफ्ट वाला लेते हैं। तो स्टैचू, अब ये थोड़ा ट्रिकी है इसको लेना, क्योंकि देखो आप स्लांट देख रहे हो इसका, तो फिसल के ना सीधा नीचे भी जा सकते हो, तो दोबारा आपको आना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्टैचू है, यहाँ से जाओ, एक रोल करो, और फिर स्लाइड कर दो। अरे यार, मेरे से साला आगे चला गया थोड़ा मैं ज्यादा, मेरा हाथ मेरे डब्ल्यू पे ही था, तो वो वहाँ पे आके एस की जगह मैंने डब्ल्यू दबा दिया यार। कोई बात नहीं, दोबारा रन करते हैं दोबारा इसको। बहुत बढ़िया, रेयर रिंग ऑफ सैक्रिफाइस। चलो लेफ्ट वाला पाथ पूरा हो गया, अब हम सीडी वाला पाथ लेंगे। और इस मतलब आप अपने पास ना, मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, पर मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, तो आई एज्यूम कि आपके पास होंगे, क्योंकि मैंने बताया तो रखा है पर कभी यूज करवाया नहीं वो हम। आपने यूज किया वो अलग बात है। तो पहले इसको जल्दी से मारते हैं, फिर मैं बताता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ। ये डॉटर ऑफ
केओस थी और इन्विजन इवेंट है जो मैं आपको बता रहा था कर्क का। ये लास्ट बार ये, इसके बाद ये आएगा नहीं। बहुत मार लिया हमने। ये इजीली कैजुअली तो लड़की से मिला जिसको हमने मारा भी, डॉटर ऑफ केओस, और स्पाइक शील्ड कर्क से मिली। ठीक है, तो कर्क को हमने अब जितनी बार भी इसने इन्वेड किया हमने सारी बार मारा है, तो इसका आर्मर जो है वो डॉटर ऑफ केओस वाली बोनफायर है ना, वहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो वहाँ से कलेक्ट भी कर लेंगे हम इस वीडियो के एंड में। इसको वैसे ही पीछे से जाके घूम के इसको मारना है। एक मस्त पायरोमैंसी मिल जाएगी केओस फायर की। ये डॉटर ऑफ केओस जो भी हमने मारा है ना, इसको सॉरी डॉटर ऑफ केओस कह रहा हूँ, ये जो भी काली रूप में आई थी लड़की, डॉटर ही बोलेंगे इसको भी, डॉटर ऑफ आइजिलिस बोलेंगे वैसे, केओस सिस्टर भी बोलते हैं इसको, तो आपका मन। तो वो यूज करती है पर हमने उसको यूज करने से पहले मार दिया। चलो ये वाला पार्ट भी हो गया पूरा। अब बारी है मिड पार्ट की। तो जो मैं आपको बता रहा था आपके पास होनी चाहिए, मैंने यूज करवाया नहीं है, मतलब मैंने तो नहीं किया क्योंकि मैं हेलबर्ट यूज कर रहा था। तो आपके पास पॉइजन एरोज होने चाहिए थोड़े, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी हमको। और यहाँ पे भी बहुत सारे स्टैचूज हैं, एक एक करके पहले स्टैचूज को मारेंगे। राइट साइड रहना, इस आगे मत जाना क्योंकि वो टूट जाएगा एरिया। ठीक है, तो राइट साइड ही रहना है, इस वाले एरिया में आगे मत जाना। सबको मार दिया हमने, नाइस। तो ये मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ। ये जो टाइटेनाइट डीमन है जो हमने सोलियर को तब बचाया था, तो मैंने आपको दिखाया था ना इसकी बैक साइड से कि आगे जाके शॉर्टकट है, मतलब कनेक्ट करता है दोनों एरियाज को, डीमन रुइंस और लॉस्ट आइजोलिथ। तो वही वाला है एरिया हॉलवे, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। और अगर आपने 30 ह्यूमैनिटीज नहीं दी तो वो गेट नहीं खुला होगा फिर, तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं वो गेट बिना 30 ह्यूमैनिटीज दिए। पर उससे क्या होगा, तब तक आप फिर जाओगे ना अंदर तो वो मर चुका होगा, मतलब मर चुका नहीं होगा, वो जो सनलाइट मैगेट है वो उसके मुंह पे आ चुका होगा, तो फिर हमको मारना पड़ेगा सोलियर को। तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो शॉर्टकट खोल सकते हैं बिना 30 ह्यूमैनिटीज दिए। और ये टाइटेनाइट डीमन की खास बात क्या क्या है कि ये रिस्पॉन होता है, तो आप इसको फार्म भी कर सकते हो उसके लिए, टाइटेनाइट स्केल के लिए, जो कि बॉस वेपन को अपग्रेड करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो हम तो मारने की जरूरत है नहीं, मेरे को लग नहीं रहा मेरे को मारना चाहिए। आपको मारना है तो मारिए बिल्कुल। तो अब लेफ्ट साइड रहिएगा इसका, मैं आपसे बताया था टूट जाएगा, तो यहाँ पे ये रूट होती है तो हम उससे बच जाते हैं ना, फिर नीचे गिरते हैं। यहाँ पे पूछ जाओ अनियन ब्रो पे। तो अनियन ब्रो के आज अभी क्वेस्ट लाइन पूरी, मतलब पूरी तो नहीं पर खत्म हो जाएगी। तो क्या करिएगा आप, अच्छा मेरे पास है इक्विप्ड ऑलरेडी, नाइस। ठीक है, वो ले लीजिएगा, मैं इनको मारता हूँ, आपको फिर समझाता भी हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं ये, पर पहले मार देते हैं, पॉइजन करते हैं इनको। हो गया पॉइजन, नाइस। तो यहाँ पे ये 5 है केओस ईटर्स, तो हमको 5 को मारना है इनको। हो गया, नाइस। ये भी हो गया, नाइस। तो 4 एरे, 5वां थोड़ा आगे जाके है, वो दिख नहीं पाएगा यहाँ से, दिख सकता है पर उसका पैर वैर ही दिखेगा तो क्या फायदा। ठीक है, तो अभी क्या करेगा केओस, ये यहाँ पे अनियन ब्रो है, वो कूद जाएगा नीचे इनको मारने के लिए कि हमारे चक्कर में कि कहते हैं तुमको परेशान कर रहे हैं क्या। तो मैं अभी कूद जाता हूँ तुम्हारी मदद के लिए, क्योंकि मैं तुमने मेरी बहुत मदद की है अभी पूरा पहले। तो ये डेट पूरी करने के लिए यहाँ कूद जाते हैं। और फिर अब इसमें 3 ऑप्शंस हैं अपने पास, मतलब 3 आउटकम्स हैं इसके क्वेस्ट के।
तो पहला क्या है कि ये कूद जाएगा नीचे और मर गया, तो मतलब क्वेस्ट लाइन पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगी क्वेस्ट लाइन फिर इसकी, मर गया तो। और ये नीचे कूद गया और इसने इसकी इनको मारने के बाद इसकी हेल्थ 50% से ज़्यादा है, तो इसकी क्वेस्ट लाइन आगे बढ़ेगी और लास्ट में हमको स्लैब मिल जाएगा, एक टाइटेनाइट स्लैब। तो ये बेस्ट आउटकम है हमारे लिए, क्योंकि टाइटेनाइट स्लैब बहुत ही अच्छा है। मतलब उससे क्या होता है, +15 कर पाओगे आप वेपन को ना, चंक्स तक 14 कर पाते हो, और लास्ट अपग्रेड के लिए 15 चाहिए होता है अपने को, तो उसके लिए स्लैब चाहिए होता है, तो वो इसकी क्वेस्ट लाइन कंप्लीट करने से मिल जाएगा। पर अगर ये नीचे कूद गया, इसकी हेल्थ 50% से कम है अनियन ब्रो की, तो ये अपने को एक रिंग देगा जो कि लाइटनिंग, मैजिक और फायर रेजिस्टेंस बढ़ाती है अपना। तो मेरे हिसाब से तो रिंग इतना काम का है नहीं, तो रिंग से अच्छा स्लैब लेंगे। तो हम कोशिश, इसलिए हम इनको पहले से मार रहे हैं, क्योंकि हम नीचे कूदे हैं और ये मतलब सारे एक साथ मारते हैं तो ये मर जाता है, ऑलमोस्ट मर ही जाएगा। तो हम इनको अभी 3 मार देते हैं, ये नीचे कूदेगा, ये चौथे को मार देगा और पांचवे को भी मार देगा हमारी मदद से। तो उससे क्या होगा, इसकी हेल्थ भी 50% से ज़्यादा रहेगी और हमको स्लैब मिल जाएगा फिर। तो अभी इनका वेट करते हैं चारों का मरने, मतलब 3 का मरने का, तो 4 की थोड़ी हेल्थ कम रहेगी इसकी, हम नीचे कूद जाएंगे और फिर हम मार देंगे। तो ये हमारा प्लान है। और हेवल्स रिंग की जगह रेस्टेड आयरन रिंग भी इक्विप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये स्वैम्प है अंदर, तो वो थोड़ा कम रहेगा। जल्दी से इससे बात करते हैं, मरने वाला है क्योंकि। हेलो, मार भाई मार, जल्दी मार, बहुत बढ़िया। जल्दी आ, एक हमने मार दिया, तो ये इसे फिनिश करना, तो इसको हो जाएगा फिनिश। नाइस, बिल्कुल। इसमें एक हिट लिया होगा तो 50% से तो हेल्थ ज़्यादा ही रहेगी इसकी। अब यहाँ पे पिलर के पास जाने तो इसको। बहुत ही बढ़िया, ये सो रहा है, मतलब अपना काम पूरा हो चुका है, इसकी क्वेस्ट लाइन आगे बढ़ जाएगी अब। नाइस, तो यही था इसकी क्वेस्ट लाइन का। टाइटेनाइट चंक्स उठाते हैं हम और आइटम्स भी उठाते हैं अपने। बहुत ही बढ़िया। तो गाइस यही था अनियन ब्रो की क्वेस्ट लाइन, एक आगे जाके अब कंप्लीट हो जाएगी, एक और बच रहा है इसका पड़ाव। और बस चलिए यहाँ से अब। तो ये अनियन ब्रो से इस साइड आइएगा जहाँ पे हमने केओस ईटर को मारा था, फिर लेफ्ट लीजिएगा और ये गड्ढे में मत गिरना, मर जाओगे वरना। क्या, फिर राइट लीजिएगा तो एक चेस्ट मिलेगा अपने को। अब ये इसमें मिल जाता है अपने को रेड टाइटेनाइट स्लैब, जिससे कि आप अपने केओस वेपन्स को फुल्ली 15 कर सकते हैं मैक्सड आउट। चलिए, अब यहाँ से राइट फिर लेफ्ट और फिर दोबारा, सॉरी, फिर राइट, और रह जाएगी सीढ़ी। ऊपर एक केओस ईटर रहेगा, तो उसको मारते हैं और वहाँ पे एक चेस्ट, मतलब चेस्ट करने का आइटम है, चंक, ठीक है, वो भी लेंगे। तो गाइस इसी के साथ हमने पूरा इसका सामान, मतलब इस एरिया का सारा सामान ले लिया है। अनियन ब्रो की क्वेस्ट लाइन भी हमने आगे बढ़ा ली। अब बस एक काम बच रहा है, बॉस को मारना। और इस बॉस के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत ही घटिया बॉस है, घटिया इन द सेंस अनोइंग है बहुत, मतलब ये आपकी टिपिकल फाइट नहीं है, गेमिक फाइट होगी ये, तो घटिया ही है। अभी मैं आपको रास्ते में बताता हूँ, इसका रन भी थोड़ा लंबा है बॉस तक जाने के लिए। तो हम ये वाली बोनफायर यूज करेंगे, प्राइमरी बोनफायर रहेगी हमारी बॉस से लड़ने के लिए, और इसकी जरूरत है नहीं अपने को।
ठीक है। तो ये कितना इसका है वो है 14। 14 तो अपने को चाहिए नहीं, छोटा सा भी काम चढ़ जाएगा। तो ड्रेक्सोर से भी काम हो जाएगा हमारा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए। मैं भूल ही गया यार, सोल्स सोल्स की नजर डाली मैंने, कहा इतने सारे सोल्स है अपने पास, लेवल अप तो कर ले। 22,000, एक और लेवल अप बढ़ा सकता हूँ शायद। हीरो का लेंगे जिससे 10,000 मिलती है शायद। 32 किया था ना अपने को। एक सबसे छोटी सोल यूज कर लेता हूँ। अरे 38 चाहिए अपने को। ठीक है, एक और लगेगा। इसके अंदर तो फिर वो यूज कर लेता हूँ। ग्रेट। चलिए। तो ये सोल्स कम्युनिटी में बहुत ही घटिया बॉस इसको मानते हैं। आपको अभी पता चल जाएगा क्यों। एक तो इसकी जो रन बैक है इसका बहुत ही घटिया, बहुत लंबा, सबसे बड़ा, मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रन बैक्स है DS1 में। और गेमिक फाइट है ये बिल्कुल। आप इसमें क्या होगा, इसमें आपको 3 चीजें करनी है और फिर ये मर जाएगा। एक, अब एंटर करोगे ना एरिना में तो लेफ्ट और राइट रूट्स, एक एंकर्स लगे होंगे इसके ना, आपको दिख जाएंगे आसानी से। तो आपको उनको मारना है, उनको तोड़ना है, तो वो आसानी से टूट जाते हैं। और आप जैसे ही तोड़ते हो ना तो फिर फ्लोर ना टूटने लग जाता है। तो आपको फिर एक एंकर से दूसरे एंकर जाना होगा, फिर दूसरा एंकर तोड़ना होगा, और फिर आप बीच में जाओगे ना, बीच वाला फ्लोर भी टूट जाएगा। फिर रूट में कूदना होगा हमको, और रूट में कूद के ना फिर एक मच्छर, मतलब मच्छर कह रहे हैं, कीड़ा सा होगा अंदर, जो कि मेन बॉस है। और उसको मारोगे तो फिर एक बार में पूरी हेल्थ चली जाती है बॉस की। तो ये सब करना होता है, और ये सब करने के बीच में वो अपना ना एक बड़ा सा अपना ट्री हैंड होता है उसका, तो वो स्वाइप करता रहता है बीच बीच में। तो हमको उससे मरने से कम चांस है, और नीचे जो फ्लोर टूटता रहता है, खाई में गिरने से ज्यादा चांस है मरने को। तो इसलिए बहुत ही घटिया फाइट है। तो हम क्या करेंगे, एक एंकर को तोड़ेंगे, फिर क्विट आउट करेंगे, तो वापिस यहीं आ जाएंगे, और फिर दोबारा सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। ठीक है। और ये हटा देता हूँ मैं, ये लगे रहने देते हैं, अब इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं मरूं ना, एक बार में ही काम हो जाए अपना। ठीक है, चलो। चलिए फिर सीधा चलते हैं बॉस फाइट में। नो 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 नो, ये क्या मेरे को अच्छा लगता है स्लाइड में ना ऐसे टेढ़ा वेढ़ा करना। देखो ये रही बॉस फाइट, ये एंकर दिख रहा है आपको लाल से, तो पहले इस साइड जाते हैं। चलो एक एंकर टूट गया, देखो जल गया अब। तो अब हम क्या करेंगे, क्विट कर देंगे और फिर वापस से करेंगे सेम चीज। आप यहाँ से भी वहां तक जा सकते हो दूसरे एंकर पे, पर वो बहुत ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस वो फ्लो टूट जाएगा और ये अपना
जब भी जैसे स्वाइप कर रहे थे ना अपना फ्री हैंड, तो वो करता रहता है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप खाई में गिर जाओ। क्योंकि आप डिफेंड भी करोगे ना तब भी आपको पुश बैक मिलेगा, तो आप स्लाइड करके ना फिर उससे भी डिफेंड करते टाइम भी गिर सकते हो, तो कुछ फायदा नहीं है। ये तो मेरे को बताने की बात हो गई, पर अगर आप पहला प्रो है तो आप जैसा आपका मन करिए, अब वैसा करिएगा आप। मैंने तो फिर मैं ऐस तब मेरा पहला प्ले थ्रू था ना, तो मैं तो ये वाला मेथड यूज न करके मैं तो उससे ही गया था। मतलब एरिना से ही पूरा फ्लो टूटा हुआ था, तो कैसे भी करके गया था, पर बहुत बार मरा भी था मैं, ऐसी बात नहीं है। अब फ्लो टूट जाएगा, अब देखो आप जाइएगा तो थोड़ा देख के रहना, फ्लो टूट जाएगा तो यहाँ पे रहिएगा। देखो लग गया है। अरे अरे, क्या बचाऊं यार, मैं क्या बचाऊं। नाइस, दूसरा एंकर भी टूट गया। देखा आपको कैसे स्वाइप करता है, और मैं पीछे गिर गया था, तो ऐसे ही होता है ये बार बार। अब बीच वाला भी टूट जाएगा फ्लोर। अब इसमें थोड़ा पागल हो जाएगा कि दोनों एंकर टूट गए, अब ये बहुत पागलों की तरह मारता रहेगा। अब सीधा जाइएगा, ये फ्लो टूटेगा, एक रूट होगी उसमें हमको कूदना है। लगता है मरने का टाइम आ गया मेरा। और फक, क्या लगा क्या मेरे को, समझ में नहीं आया, तो पीछे रोल कर रहा था, उसका हाथ पहुंचता नहीं आता। और मैं सोच रहा था वन टाइम में ही हम कर लेंगे पूरा, पर आई वाज रॉन्ग। चलिए दोबारा करते हैं फिर, और क्या। तो आपको वन टाइम ही तोड़ना पड़ता है वो एंकर। अब जिसके अब मैं मर गया, तो दोबारा आप जाओगे तो वो टूटे ही मिलेंगे, आपको दोबारा तोड़ने की जरूरत है नहीं। चलिए, थोड़ा सा रन बैक बहुत लंबा है यार इसका। चलो गाइस, हम वापस आ गए हैं। हम कोशिश करेंगे सबसे पहले जाते ही अपनी सोल्स उठा लेंगे, वो स्टार्टिंग में ही रहेगी, और फिर हम कूदने की कोशिश करूंगा मैं ट्री पे। अरे यार, वहां कैसे चली गई बे, मुझे तो स्टार्टिंग में चाहिए थी यार। पे क्या लगा मेरे को। अच्छा, ये ऊपर से मार रहा है। कूदने की कोशिश करूंगा मैं सीधा। तो अब सेफ मत मानिएगा अपने को, यहाँ पे भी वो डैमेज दे सकता है। सीधा भागिए।
तो ये रहा वो मकोड़ा जो है पूरा हेल्थ इसकी मर गया। गाइस यही था बेड ऑफ क्योस बस। थोड़ा मैं कोशिश कर रहा था कि फर्स्ट ट्राई पे ही हो जाए, पर इसमें एक बार तो मरना निश्चित ही रहता है। चलिए अब वॉप करते हैं डॉटर ऑफ क्योस पे। और ये रहा कर्क का आर्मर। नाइस। इसके बाद आप वॉर्प करेंगे ओनोड लोंडो। स्टार्टिंग में तो मतलब ड्यूक आर्काइव्स की फर्स्ट वन फायर में चले जाते हैं, वहां पे मैं एंड कर दूंगा ये एपिसोड। ठीक है, तो ड्यूक आर्काइव की पहली वन फायर मतलब स्टार्टिंग में ही है, दो बोर को मारना पड़ता है, तो वहां पे यह है, तो वहां पे एंड कर देंगे ये वाला। तो हमने गाइस सब ले लिया, इसको थोड़ा मारना पड़ेगा, ये नहीं होता। चलो पहले यहाँ पे वो गोल्डन गोल्डन सा फॉग था जो कि हमने लॉर्ड वेसल प्लेस करते ही वो चला गया था। तो बोन इनको भी मारना आसान ही है क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा लेवल है हमारा। इनको आप बैक स्टैब नहीं कर सकते, पर ये ध्यान रखना, क्योंकि ना इनके बैक पे भी ना आर्मर है लगा हुआ है, जैसे हमने उसमें किया था। नहीं। ओह क्या इनका फैंग बोर है, नाइस। बड़ा अच्छा दिखता है मतलब इसका हेलमेट। जल्दी हट बताते हैं। अरे यार एक तो स्पेस नहीं है ना यहाँ पे। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। क्या यार। कोई बात नहीं, मैंने तो आपको बोला ही था, बॉस से कम मैं इनसे ऐसी चीजों से ज्यादा मरता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे आपको पता चल गया होगा, ये वन टाइम स्पॉन था बोर।
फाइंड इट। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में पूरा ड्यूक आर्काइव्स एक्सप्लोर करेंगे। तो ख्याल रखना, शुक्रिया।